हेलो बच्चों, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हीट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है और वो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और काफ़ी सिंपल है। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 8-9 में कवर किए थे, बट बहुत बच्चों को वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं समझे थे। तो जब मैं 10th का ये हीट कराऊंगा तब जो बेसिक्स है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। इसमें सबसे पहला सवाल है, कैन यू रिकॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज इसका है ना आंसर हमेशा लोगों को कंफ्यूजिंग ही लगता है। आपको याद रखना है, हीट एक एनर्जी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी होती है। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सिर्फ आपको ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या गर्म है, उससे एनर्जी का लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक नंबर देता है जो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या गर्म है, जबकि हीट एक एनर्जी है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट कैसे जाती है। तो इसके 3 टाइप्स है। बच्चों ये क्वेश्चन आने नहीं वाला, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे पूछा गया है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके 3 टाइप है। वो 3 टाइप क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट वो कंडक्ट करता है। जैसे एक वेसल रखा हो जिसमें गर्म पानी या कुछ हो, वेसल गर्म है, इसके ऊपर आपने इसको पकड़ से पकड़ा। ठीक है, पकड़ मतलब वो आता है ना कुछ टूल जिससे उसको उठाते हैं ताकि चटका ना लगे। लेकिन पकड़ उसके ऊपर रखे रखोगे तो थोड़े टाइम बाद अगर वो पकड़ स्टील की है, कंडक्ट कर रही है, तो पकड़ भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गर्म वेसल ने हीट कंडक्ट करके इसको भी ट्रांसफर करी है। ओके, नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपने कब देखा होगा? जब गर्म पानी उबलता है ना, तब आपने देखा है कि ऊपर बबल्स आ जाते हैं, पानी ऊपर होता है। वो कैसे होता है? जब आप गर्म पानी ये टोप में इसको हीट देते हैं तो पूरा पानी ठंडा होता है, लेकिन सबसे पहले नीचे जो पानी एकदम जो फायर के नज़दीक होता है वो गर्म होता है। जैसे ही वो गर्म होता है उसका वजन कम हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला पानी नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है। ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना अंदर ही वेसल के अंदर लिक्विड में, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है सनरेज। अगर आप धूप में खड़े रहेंगे एकदम सनलाइट में, तो जो सन की रेज है वो आपकी स्किन को भी गर्म कर देती है, जबकि आप ना सन को टच कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, फिर भी आपको रेज टच कर रही है, वायरलेस। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो 3 वेज में हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट है, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मुझे पता है आपको कुछ याद नहीं है, टेंशन मत लो। We've also performed few experiments related to expansion and contraction of solids, liquids and gases. We have learnt about the difference between heat and temperature, जो यहाँ पे पूछा गया था, रिवाइज करने के लिए पूछा गया था। We've also seen how temperature is measured using a thermometer. Concepts like latent heat of phase transformation, anomalous behavior of water, dew point, humidity, specific heat capacity, ये सब नई नई चीज़ें हैं। चीज़ें नहीं, चीज़ें are related to certain phenomena experienced by us in our day-to-day life. Let us learn more about these concepts. तो ये नए concepts हैं जो आप आज के चैप्टर में सीखेंगे, ये आपने पहले नहीं पढ़े हैं। ओके, तो शुरू करते हैं लेटेंट हीट से। काफ़ी लोग इसको लैटेंट हीट बोलते हैं, आप कुछ भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वो एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में दिया गया है। मैं इसको समराइज करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है। हमने एक बीकर लिया, बीकर में आइस क्यूब्स डाल दिए बहुत सारे, और उसमें एक थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, दिख रहा है थर्मोमीटर, आइस क्यूब्स और पीसेस। और ये बीकर को एक स्टैंड पे रखा जिसके नीचे एक बर्नर है। बर्नर मतलब उसमें आप आग लगा सकते हैं। ठीक है, फायर आ सकती है वहाँ पे। अब आपको क्या करना है? आपको टेम्परेचर मेजर करना है इन द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट। आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको देखना है 1 मिनट पे कितना टेम्परेचर, 2 मिनट पे कितना टेम्परेचर, 3 मिनट पे कितना, 4 मिनट पे कितना, 5 पे कितना। आपको चाहिए तो 5.5 मिनट्स, 6 मिनट्स और ज़्यादा टाइम मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है एवरी मिनट, तो हम लोग एवरी मिनट ही मेजर करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे गर्मी देते हो इसको, क्या होता है? ये आइस पिघलने लगती है। आइस ऐसे भी पिघलेगी बिकॉज वेदर में भी यहाँ पे भी ज़्यादा गर्मी होगी ना। आपके लैब में ऐसा थोड़ी ना कि आपका लैब पे 0 डिग्री पे,
तो वैसे भी आइस मेल्ट होगी, लेकिन ये फायर के कारण आइस फटाफट मेल्ट होगी और ये मेल्ट होकर एंड में क्या होगा, पहले बीच में ऐसा होगा कि मेल्ट होगी तो थोड़ी आइस थोड़ा पानी, फिर एंड में क्या हो जाएगा, ये पूरी आइस जो है मेल्ट होके पानी बन जाएगा। पर हमने बर्नर बंद नहीं किया है, बर्नर चालू ही रखा है। फिर ये पानी गर्म होता रहेगा, गर्म होके फिर एंड में क्या बनेगा, इसमें से स्टीम निकलने लगेगी और स्टीम वेपर बन के बाहर निकल जाएगी और ये गर्म करते ही रहेंगे हम लोग, तो ये पूरा पानी खत्म होके स्टीम होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इतना तो समझ में आता है ना आपको। चलो अब देखते हैं, अगर एवरी मिनट मैं इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करूंगा तो होता क्या है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ दिया हुआ था, मैं प्लॉट करके बता रहा हूं आपको। एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर दिया, ठीक है, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, ऐसे कर करके 34 मिनट्स तक यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया कि 10, 20, 30 डिग्रीज, 40 डिग्री सेल्सियस, ये सब 40 नहीं 40, 100 तक प्लॉट किया। अभी आपको समझेगा 100 तक क्यों प्लॉट किया। फिर क्या किया, 1 मिनट पे चेक किया कि टेम्परेचर क्या है। कौन से एक्सपेरिमेंट में चेक किया है ये वाले एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे नीचे बर्नर है, इसमें आइस क्यूब्स है, जैसे जैसे ये हीट बढ़ेगी ये आइस मेल्ट होते जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा वो देखो, थर्मोमीटर पे हमने देखा 1 मिनट पे टेम्परेचर आ रहा था 0 डिग्रीज, 0 ही आना चाहिए, आइस है। चेक किया 2 मिनट पे, अभी भी 0 है, पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है, अभी भी टेम्परेचर उसका 0 ही आ रहा है। फिर 3 मिनट पे चेक किया, 3 मिनट पे भी 0 ही था, ओके, चेंज ही नहीं हो रहा है, वो अभी भी 0 है। 4 मिनट्स पे देखा तो भी 0 हो गया, आइस ऑलमोस्ट कंप्लीटली मेल्ट हो गई है, अभी पूरा पानी बन चुका है। 5 मिनट्स पे देखा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 2 डिग्री बता रहा था थर्मोमीटर में, ठीक है। फिर हम 6 पे गए, ऐसे चेक करते गए तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। क्या पानी चेंज हो रहा था? नहीं, पानी बॉईल हो रहा था, लेकिन अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में ही था, वाटर ही था। आप उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते जा रहे थे, देखा तो 14 मिनट्स पे टेम्परेचर 60 हो गया था, 15 मिनट्स पे, 16 मिनट्स पे देखा तो 70, 20 मिनट्स पे देखा तो 90, 22 पे वो 100 डिग्रीज हो गया। इसके बाद आप उसको हीट करते रहे तो भी आगे भी जाके 24 पे भी वो 100 ही रहा, ठीक है। तो आपने देखा पहले 4 मिनट तक उसका टेम्परेचर 0 ही था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, फिर 100 तक गया, फिर आगे वो 100 ही रहा। तो अगर ये ग्राफ मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है तो देखो 1 मिनट पे, 1 मिनट यहाँ पे मैं 0 पे प्लॉट करूंगा, 2 मिनट पे भी 0 पे प्लॉट करूंगा, 3 मिनट पे 0 पे प्लॉट करूंगा, 4 मिनट पे भी 0, क्योंकि देखो 4 मिनट्स और 0 इधर ही प्लॉट होगा। 5 मिनट्स कहाँ पे आएगा, 5 पे 2 है, देखो 5 पे यहाँ पे कहीं पे 2 होगा तो पॉइंट इधर आएगा। मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। 6 पे वो हो रहा है 10, तो 6 इधर है, 10 इधर है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ऐसे ही करके 8 पे इधर आएगा। आगे जाके आप प्लॉट करेंगे तो पॉइंट्स ऐसे ऐसे आते जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। आप इनफाइनाइट पॉइंट्स तो प्लॉट नहीं कर सकते ना, आप कुछ ही पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाले पॉइंट के बाद 22 के बाद वो 100 पे कांस्टेंट रह रहा है, सारे पॉइंट्स इसी पे आएंगे आपके, ठीक है। 4 के पहले सारे पॉइंट 0 ही थे, तो ऐसे था ग्राफ, तो ऐसे Z बन रहा था। आया समझ में? चलो मैं बताता हूं प्लॉट करके आपको। मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, फिर प्लॉट किया हुआ जो पॉइंट है उसके थ्रू लाइन बनाया, तो ऐसा एक लाइन बन रहा है, ओके। आया समझ में? तो 0 से लेके 4 तक डिग्री जो टेम्परेचर था वो 0 ही था। 4 मिनट के बाद धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता गया, वो यहाँ तक 22 मिनट्स तक पहुंचा, फिर टेम्परेचर 100 हो गया, फिर जो वाटर है वो बॉईल होने लगा और उसमें से स्टीम निकलने लगी, फिर टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वो हमेशा 100 ही रहा। ये ग्राफ का मतलब ये है, ठीक है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है और उसमें से हमको क्या सीखने मिलता है वो देखते हैं। You will observe that the temperature of the mixture remains 0 degree Celsius till the ice melts completely. 4 मिनट तक, जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई थी तब तक टेम्परेचर कितना था, 0 ही था। दिख रहा है यहाँ पे, पहले 4 मिनट तक टेम्परेचर 0 ही था, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देखो 0 0 0 0, जबकि बर्नर चालू था फिर भी टेम्परेचर 0 ही था। फिर क्या हुआ, आप आगे गए, वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। एक बार टेम्परेचर कब बढ़ना शुरू होगा, जब वो पूरा आइस पानी में बदल गया। फिर हीटिंग आपने चालू ही रखी है, बर्नर बंद नहीं किया, ठीक है, बर्नर चालू ही रखा है, तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा धीरे 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 धीरे, और कुछ टाइम के बाद वो टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा।
और 100 पे क्या होगा? एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, वाटर वेपर बन जाएगा वो। आपने देखा है ना पानी में से जो धुआं निकलता है जब पानी गर्म होता है वो। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री। अभी 100 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, आप कितना भी गैस चालू रख लेंगे थर्मोमीटर में 100 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, टिल ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। ओके, द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन फिगर 5.2, जो ग्राफ मैंने आपको बताया। इन दिस ग्राफ लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। ये जो ए बी दिया गया है ना आपको, ए से लेके बी तक, यहां पे आइस मेल्ट होते जा रहा है और उसका लिक्विड फॉर्म, जो पानी आप पीते हैं वो फॉर्म में बी पे वो बन जाता है। ठीक है, ए से लेके बी तक आइस ही मेल्ट हो रही है। तो 2 पे क्या होगा? थोड़ा आइस थोड़ा पानी। इधर 3 पे थोड़ा आइस थोड़ा पानी। 4 पे आइस कंप्लीटली मेल्ट और पूरा पानी बन गया होगा। ठीक है, फिर आपने धीरे धीरे उसको हीट करना शुरू किया। जब वो यहां पे पहुंचा तो क्या होगा? जो वाटर है उसमें से वेपर निकलना शुरू हो जाएगा, धुआं निकलना शुरू होएगा। जबकि यहां पे बीच में जब आप उसको हीट कर रहे थे तो वो कंटिन्यूसली लिक्विड फॉर्म में था, उसमें से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। इसके पहले 4 के पहले क्या था? आइस प्लस पानी दोनों था। एकदम स्टार्ट में सिर्फ आइस था, लेकिन धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगा। 4 मिनट तक मेरे पास आइस और पानी दोनों था। 4 मिनट पे क्या हो गया? पूरा पानी बन गया, लिक्विड। ठीक है, फिर वो लिक्विड ही रहा कब तक? इतने टाइम तक। फिर उसमें से धुआं निकलने लगा। तो धुआं जब निकलता है तो 1 सेकंड में पूरा पानी गायब और धुआं नहीं निकलता। धीरे धीरे पानी धुएं में, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो तब आपके पास क्या होता है? बॉइलिंग वाटर, गर्म हो रहा है वो वाटर, प्लस उसमें से वेपर निकलता रहता है। और आप कंटिन्यूसली गैस ऑन रखेंगे आगे जाके तो ये पूरा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ वेपर बचेगा। आया समझ में क्या हो रहा है? 4 मिनट तक सिर्फ आइस प्लस वाटर, 4 से लेके यहां तक वाटर प्लस जो लिक्विड है वो, वाटर इज लिक्विड राइट, वाटर प्लस लिक्विड नहीं, जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है, और यहां से बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर है। और अगर इससे भी बड़ा आगे जाके ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ वेपर बचेगा, जो वेपर भी खत्म हो जाएगा एंड में। पानी में कुछ और होगा ही नहीं, सिर्फ वो कंटेनर बचेगा। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। 0 से लेके 4 मिनट तक टेम्परेचर 0 ही रह रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आइस था वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। ये आइस वाटर में क्यों कन्वर्ट होता है? बिकॉज द आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कहां से आई? ये बर्नर ने दी उसको, तो ये आइस बन जाता है लिक्विड वाटर, बिकॉज वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। कब तक वो एब्जॉर्ब करते रहेगा? जब तक ये पूरी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। 0 ही रहता है, चेंज नहीं होता। हमने देखा था 0 से 4 मिनट तक वो चेंज ही नहीं हो रहा था। दिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये इसको एक नाम दिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्योंकि आइस यहां पे क्या हो जाती है? आइस मेल्ट हो जाती है और उसमें से बन जाता है पानी, वाटर बन जाता है। दस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज, सॉलिड क्यों? आइस सॉलिड होता है, टू लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर फेज, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। हमने देखा था 0 से लेके 4 मिनट तक, मेरे टेबल में देख लो, 0 पे 0 था, 0 से लेके 4 मिनट तक वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 ही रह रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। हीट इंक्रीज हो रही है क्या? हाँ जी, हीट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। हीट और टेम्परेचर अलग चीज है। हीट एनर्जी है, टेम्परेचर आपको बताता है कोई चीज कितनी गर्म कितनी ठंडी। ठीक है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज। आइस जो होती है ना बच्चों, आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम चिपक के, फेविकॉल जैसे चिपक के होते हैं, बट जब आप उसको हीट सप्लाई करते हैं तो वो जो चिपक के रहते हैं एक दूसरे से, बॉन्ड जो होता है उनके बीच का, वो धीरे धीरे वीक होते जाता है और वो टूट जाता है और फिर वो आइस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड पानी में। ओके, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ना सॉलिड इनटू लिक्विड बनने में, इस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। क्यों एब्जॉर्ब हुई? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड आइस, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है यहां पे, लेकिन आपको याद ये वाला करना है, ठीक है। ये उसका एक्चुअल डेफिनेशन है, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन में वो यूनिट्स पे जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये वर्ड हमेशा लिखना ही है, भूलना मत, कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? बाय यूनिट मास, और क्या हो रहा है उसका? ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखेंगे ये ब्लॉक में डाल देते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करना है, इसलिए ब्लॉक में डाल दिया। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कितना तक जाएगा टेम्परेचर? इट इंक्रीजेज अप टू 100। लाइन BC इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100। ये जो BC है ना, B से लेके C तक, इसमें पानी ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है पानी, ओके। Thereafter, even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise. आपने बर्नर चालू रखा है, कंटिन्यूसली पानी में से धुआं निकल रहा है, लेकिन थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, जबकि हीट तो अभी भी आप सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब हुई एट दिस टेम्परेचर एंड यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, thus during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change. पानी में भी ना, लिक्विड पानी में भी पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है। जब उसको कंटिन्यूसली आप हीट करते हो तो बॉन्ड वीक हो जाता है और धुआं बन के स्टीम, वाटर वेपर निकलता है उसमें से, ओके। और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। दो टेम्परेचर सीखे, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या था? सॉलिड आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर, सॉलिड बना लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्ट, मेल्ट हो जाना, आइस मेल्ट होती है। फिर वाटर में क्या हुआ? जो लिक्विड वाटर था, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसियस या गैसियस स्टेट, उसको क्या बोलते हैं? बॉयल होना। पानी बॉयल होता है ना जब उसमें से धुआं निकलता है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called the latent heat of vaporization. इसके ऊपर हमने latent heat of fusion देखा था। फ्यूजन क्या था? सॉलिड से लिक्विड होने में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड से गैस होने में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको भी ब्लॉक बना देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखो इधर भी वो है, इधर भी वो है, एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बाय यूनिट मास। लेकिन यहां पे क्या होगा? ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस या गैसियस फेज। यहां पे सॉलिड टू लिक्विड फेज, यहां पे लिक्विड टू गैसियस फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपका जो फेज है वो चेंज हो रहा है। यहां पे सॉलिड टू लिक्विड है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे लिक्विड टू गैस बन रहा है, गैस मतलब वेपर, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको भी एक ब्लॉक बना रहा हूं ताकि आप ये भी बाय हार्ट कर लें। ये भी ब्लॉक कर दिया, आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। इसमें मेन याद क्या करना है? सॉलिड टू लिक्विड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू गैस स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। बाकी आगे का तो पूरा सेम है दोनों डेफिनेशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने किस पे किया था? पानी पे, वाटर पे। आइस भी वाटर ही था, लेकिन उसका फेज क्या था? सॉलिड फेज में होता है ना आइस, तो सॉलिड फेज से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वाटर के लिए हमने ये स्टडी किया था। अगर आप जो सब्सटेंस है वो चेंज करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अलग अलग होगा वो। अलग अलग सब्सटेंसेस का
यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिया है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है। फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए। फिर दूसरा टेबल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड से गैस बनने के लिए। 2 यूनिट्स है, किलो जूल पर केजी और दूसरा यूनिट है कैलोरी पर ग्राम, दोनों यूनिट में उसका दिया हुआ है। सिमिलरली वेपराइजेशन के भी 2 यूनिट्स है, यूनिट्स मतलब अलग तरीके से मेजर करने का तरीका। ओके, जैसे आपकी हाइट आप सेंटीमीटर में भी माप सकते हो सकता है आपकी हाइट हो 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, बट आपकी हाइट आप फुट और इंचेस में भी माप सकते हो। आप बोलेंगे 5 फीट 3 इंचेस, 5 फीट 4 इंचेस, सेंटीमीटर में नहीं बोलेंगे और फीट और इंचेस में बोलेंगे, गलत होगा क्या? दोनों में हाइट सेम है, यूनिट्स अलग है। तो ऐसा इमेजिन कर लो कि ये सेंटीमीटर में माप रहा है, ये फीट पर इंचेस में माप रहा है, दोनों सेम चीज है, बस यूनिट अलग है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही। तो फ्यूजन के दोनों यूनिट्स हैं यहाँ पे, वेपराइजेशन के भी दोनों यूनिट्स हैं यहाँ पे। एकदम क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, पक्का? तो हमने अभी तक सिर्फ ये एक पेज और ये दूसरा पेज किया, इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये एक्सपेरिमेंट का ग्राफ, ये ग्राफ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसी लाइन क्यों आई। ये लाइन इसलिए आई बिकॉज मैंने ये पूरा प्लॉट किया था। ओके, जब मैंने पूरा प्लॉट किया तब जाके ये लाइंस, पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी बनी। ऐसे ही टाइम पास में ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा चलो ऐसे बना देते हैं, जेड अच्छा दिखता है इसलिए ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, पक्का क्लियर है? तो आज के लेक्चर 1 में मैं आपको इतना ही सिखा रहा हूं, ये फर्स्ट पेज और ये सेकेंड पेज मैंने करा दिया है। ठीक है, अच्छे से समझो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ग्राफ, हर एक वर्ड, ताकि आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर करो ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ रहे ना तो आप क्वेश्चन एंड आंसर आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो सर बाय हार्ट कर दूंगा, समझने में बहुत टाइम जा रहा है, बाय हार्ट करके करने जाओगे, कहीं पे आपने पैनिक किया ना, बाय हार्ट किया हुआ हमेशा आप भूल जाओगे। लेकिन पैनिक किया तो भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी पैनिक हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर लिख पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का लेक्चर 1 मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी हीट वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतनी डिटेल में आपको हीट या साइंस 1 का कोई भी चैप्टर कोई नहीं पढ़ाने वाला, सब ऊपर ऊपर से पढ़ा के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वो बता देंगे, डिटेल में कोई नहीं जाएगा। बट अगर वो डिटेल में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।